एक सुंदर सिद्धांत है शास्त्रों की। हम नाम जप क्यों करते हैं? एक दृष्टिकोण ये दिया गया है कि जब तक हम इस जगत में अपने आप को भोक्ता मानेंगे कि सब कुछ हमारी इंजॉयमेंट के लिए, हमारे भोग के लिए बना है, हम स्वामी हैं, तब तक हम जीवन में फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को भगवान का सेवक मान लेंगे, अब हमें संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। और इसको भी हम रामायण के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। देखिए, माता सीता जो राम जी की अंतरंग शक्ति हैं, उन सीता को रावण प्राप्त करना चाहता था बिना राम के। रावण चाहता है कि सीता का भोग करे, लेकिन राम नहीं चाहिए। और इसीलिए, क्योंकि रावण की ये वृत्ति थी, जैसे हम लोग इस जगत में खूब इंजॉय करना चाहते हैं, भक्ति करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा इंजॉयमेंट भौतिक जगत में भोग अच्छे से चलता रहे। लेकिन अगर कोई बोले कि भक्ति अपने भोग वृत्ति को कम करने के लिए करो, भगवान को इंजॉयमेंट देने के लिए करो, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमको लगता है हर चीज हमारी इंजॉयमेंट के लिए। हम भक्ति करते भी हैं तो किस लिए? कभी कभी मन में भौतिक इच्छाएं होती हैं कि हमारा धन संपत्ति आते रहे, घर पे रिश्ते अच्छे चलते रहें, और हमारा करियर अच्छा हो जाए, किसी की विवाह नहीं हो रहा, विवाह अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं भौतिक इच्छाएं, भौतिक जगत में कुछ उपलब्धि, कुछ अचीवमेंट, प्रोग्रेस, यही लगा रहता है हर समय। और क्योंकि हर समय यही इच्छा लगी रहती है, इस इच्छा से भक्ति करते हैं। ये तो वही हो गया, रावण को राम चाहिए लेकिन सीता, सॉरी, सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। अब देखते हैं रावण के जीवन में क्या हुआ। एक्चुअली माता सीता जो है, वो करुणा का, दया का प्रतीक है, पूर्ण रूप से दयालु हैं। इसलिए जब माता सीता का राम जी से विवाह हुआ, तो जनक महाराज ने राम जी के हाथ के ऊपर सीता जी का हाथ रख दिया, और इस प्रकार से दुनिया को इंगित कर दिया कि किसी को भी राम की कृपा चाहिए तो पहले सीता की कृपा प्राप्त करो। माता सीता प्रसन्न हो गई तो राम आसानी से कृपा कर देंगे। तो राम जी की कृपा माता सीता के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए हम बोलते हैं सीताराम। या श्री कृष्ण राधा रानी के द्वारा राधे कृष्ण। और वही सीता और राधा हरे के रूप में महामंत्र में है, हरे कृष्ण हरे राम। तो पहले उनके द्वारा, फिर राम और कृष्ण की कृपा मिलती है। तो ये जो सुंदर सिद्धांत है कि किस प्रकार से राम कृष्ण की कृपा कैसे मिलती है, माता सीता द्वारा, तो माता सीता अत्यंत दयालु हैं। अगर केवल उनके दिव्य शारीरिक सुंदरता को देखा जाए तो उसका भी वर्णन किया है, और उनके हृदय में जो अनुकंपा है, दया है, प्रेम है, उसका भी डिटेल में वर्णन किया गया है। तो शूर्पणखा, रावण की बहन, जब रावण के पास गई तो माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, कितनी सुंदर हैं, रावण को उन्हें हर लेना चाहिए, या इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन जब रावण माता सीता का अपहरण करके उनको ले आए अपने महल में, और कहीं महीनों महीनों तक प्रयास करते रहे माता सीता को कन्विंस करने के लिए कि रावण को स्वीकार कर लें, क्योंकि रावण को श्राप था कि अगर वो किसी महिला को जबरदस्ती स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जबरदस्ती स्पर्श नहीं किया, क्योंकि पहले कहीं महिलाओं के साथ उन्होंने, रावण ने जोर जबरदस्ती की है, इसीलिए उनको श्राप दिया गया। तो माता सीता जो करुणा की प्रतीक हैं, दया या प्रेम की प्रतीक हैं, सौंदर्य की प्रतीक हैं, इतने महीनों तक जब माता सीता नहीं मानती और फिर राम आ जाते हैं अटैक करने के लिए, तो एक समय पे विभीषण, राम जब लंका पे धावा बोल देते हैं, अटैक करते हैं, उस समय विभीषण समझाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, सीता लौटा दो। तो उस समय विभीषण बोलते हैं, सीता एक जहरीले सांप के समान है जो तुम्हारे गले में एक हार बन के तुमने लटका ली है। अभी अजीब बात है ना, विभीषण ऐसा क्यों बोलेंगे? तो तुलना एक जहरीले सर्प से की है, क्योंकि देखिए, सीता तो एक सुंदर हार के समान है, जो ठंडक, जो प्रेम प्रदान करती हैं, जो अद्भुत कृपा प्रदान करती हैं। जैसे अभी सांप है, सांप भी कहीं ने किसी ने तुलना की है, सांप ठंडक प्रदान करता है, लेकिन सांप तो जहरीला होता है।
तो जो कृपा कृपा प्रदान करते हैं माता सीता, वो यहां बता रहे हैं शाम से तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि जब रावण ने माता सीता को राम से अलग करके भोग करना चाहा, जैसे हम अपने जीवन में अगर राम और कृष्ण को दूर रख के, उनकी भक्ति को स्वीकार ना करके पूरे जगत को अपना बनाना चाहें, इस जगत में धन का भोग करना चाहे, संपत्ति का भोग करना चाहे, रिश्तों का भोग करना चाहे, आई एम द एंजॉयर, मैं स्वामी हूं, सब मेरी इच्छा से चलना चाहिए, मेरे अहंकार से, मेरे ईगो से चलना चाहिए। रावण का ईगो था बहुत बड़ा, 10 सर थे, 10 ईगो थे। और जितना हम हर चीज को अपने अहंकार से या ईगो से या घमंड से देखते हैं, तो वही चीज जो हमें राम की कृपा दे सकती है, वही चीज हमारे लिए जहर का काम करती है। और यही हुआ। रावण अंत तक नहीं माने कि मैं राम को समर्पण करूं, राम को, ये सीता राम को लौटा दूं और राम सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पण करूं। अगर सोचिए, सीता राम की सेवा में रावण लगे रहते, तो ये पूरी सोने की लंका पे राज करते अनंत काल तक, कोई उनको रोक ही नहीं सकता था। राम जी ने दिया है राज्य, कब तक, लंबे समय तक राज करते, कहने का मतलब। लेकिन मुंह के बल गिरे, कीचड़ में गिरे, मिट्टी में गिरे, पूरा खुद मिट्टी बन गए, खत्म हो गए। वो जहर उनके खून में फैल गया। वो जहर क्या था? सीता का भोग करना है। जैसे हमारे अंदर क्या जहर है? हमें इस जगत को एंजॉय करना है, अनलिमिटेड एंजॉय करना है, भगवान नहीं चाहिए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर जो जहर है ये, कि सब कुछ हमारे घमंड से, हमारे अहंकार से, हमारे भोग के लिए, मैं और मेरा, इस हिसाब से चलना चाहिए, मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मुझे एंजॉय करना है, मुझे अपना राज्य स्थापित करना है, जब इस भाव से चलते हैं, तो अंत में हार ही होती है। हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, जैसे रावण को फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हम हमारे हृदय से वो जहर को निकालते हैं। जहर क्या है? एंजॉय करना, भोग करना राम के बिना, भगवान के बिना। लेकिन जब हम भगवान की सेवा को अपना प्रथम लक्ष्य बना लेते हैं, तो वही सीता जो राम की कृपा दिलवाती हैं, तो वही भौतिक जगत, अनेक वस्तुएं हमारे पास हैं, उन वस्तुओं का सही तरीके से प्रयोग करके हमें भगवान की कृपा उपलब्ध होती है। तो इसको भाव में लिए हुए बोलते जाइए कि हमें इस जगत को राम से अलग होके एंजॉय नहीं करना है, पूरी सृष्टि को राम की सेवा में उपयोग में लाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।